राम राम दोस्तों आज मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन साथ में मार्केट ने अपने लास्ट टाइम में आपको रिकवरी भी दिखाई है, जिसने लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। और कंफ्यूजन क्या है कि मार्केट में क्रैश कंटिन्यू है या फिर अब मार्केट सपोर्ट बना के एक बाउंस मार चुका है या एक रिकवरी की फेज आने लगी है। काफी लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक की बाइंग कर ले, लेकिन मैं आपको कुछ समझाऊंगा और इस चीज को ध्यान से समझना, आप रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में ही क्रैश आ रहा है या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वो सिचुएशन आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। हम कुछ पीछे चलते हैं। अगर आप कुछ सिनेरियोज पे नजर डालेंगे, यहां पे आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहां से एक बार गिरावट आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये हाई लगा था और ये लो लगा था, यानी कि मोटी मोटी 50% के अराउंड आपको कोविड के समय मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अगर हम बात करें सिचुएशन की, अगर देखो चीजें समझना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्रैश चल रहा है, गिरावट चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देखेंगे मोटा मोटा आपको 50% के अराउंड गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम 1992 की बात करें, जो स्कैम आया था, उसमें भी मोटा मोटा आपको 53% के अराउंड मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। फिर डॉट कॉम बबल आया था, वहां पे भी आप देखेंगे 53, 54% या 50% के आसपास आपको वहां पे गिरावट देखने को मिली थी। फिर 2000, ये 1992 के अराउंड था, ये आपका था 2000 के अराउंड। और अगर आप थोड़ी हिस्ट्री चेक करेंगे, अगर हम वहां पे देखें 2008 के अराउंड जब हाउसिंग बबल आया था, उस सिचुएशन में भी आपको लगभग 60% के अराउंड गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, फिर कोविड आता है 2020 में, यहां पे मैंने आपको दिखा दिया मोटा मोटा आपको 50% के अराउंड यहां पे भी जो ये हाई लगा था उससे आपको एक गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। ये सिचुएशन हमने अभी तक देखी। लेकिन जो हम ये गिरावट की बात कर रहे हैं फिलहाल की सिचुएशन पे, अगर आप इसे हाई से लो तक देखने की कोशिश करेंगे, अगर मैं हाई की बात करूं और लो तक आऊं, जो ये लो इसने बना दिया है, ये कुल कितने परसेंट की है? 7-8% की। भाई मोटा मोटा आप समझेंगे 8% की। तो सोचो, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। देखो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो क्लियर करने सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज है कि काफी लोगों ने कि भाई बहुत बड़ा क्रैश की शुरुआत हो गई, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर दो, या फिर ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करना भी जरूरी होता है, क्या सिचुएशन चल रही है। अब आपने अपनी आंखों के सामने ही देखा कि कोविड की ये सिचुएशन थी, हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ये बड़ी सी रेड कैंडल को देखोगे, सिर्फ अगर मैं इसी के मोमेंटम की बात करूं, सिर्फ मैं अगर बड़ी रेड कैंडल की मोमेंटम की बात करूं, एक ही महीने में इसमें कितनी गिरावट आई थी? इसमें गिरावट आई थी 46% के अराउंड, एक ही कैंडल की। सिर्फ ये जो बड़ी कैंडल बना रही है, अगर हम टोटल हाई की बात करें तो ये 56%, यानी कि एक ही महीने में मार्केट 46% गिर गया था। और यहां पे अगर हम देखें ओवरऑल तो हमें 8% दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी मंथ की रेड कैंडल को देखें, वहां पे हमें क्या गिरावट नजर आ रही है वो भी मैं आपकी आंखों के सामने ही दिखा देता हूं। ये देखो, ये लगभग 5.9, मोटा मोटा आप समझेंगे आपके लिए 6% के आसपास की। तो क्या कोई रिलेशन हो पा रहा है? क्या आप इसे एक बड़े क्रैश का नाम दे सकते हैं? खुद दिमाग लगाओ यार, चीजें आपके सामने दिख रही। दूसरी चीज देखो, हम मंडे को क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सोच रहेगी, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से सेटअप ने काम किया है, कौन कौन सा आपको सेटअप बना है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। मार्केट ने ये हाई बनाया, लो बनाया,
क्या आपको ये हायर लो का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहां पे भी क्या आपको हायर लो का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था? बिल्कुल दिखाई दे रहा था। क्या मार्केट ने पिछले अपने हायर लो का यहां पे ब्रेकडाउन दिया था? बिल्कुल ब्रेकडाउन दिया था। तभी हमें ये सिचुएशन मार्केट में ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दिया था। क्या यहां पे पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। प्राइस एक्शन भी अभी एग्रेसिव सेलिंग को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, या मार्केट में क्रैश के सिचुएशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी तरीके से। भाई आप सिचुएशन को सॉरी आउट ऑफ कंट्रोल कब कह सकते हैं? अगर आपको पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिले तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्या ऐसा हुआ है? यहां पे देखो, ये जो पिछला हायर लो था इसका ब्रेकडाउन मिला, चीजें बदली गई। अभी तक तो कुछ भी बदला नहीं जा रहा है। इवन उसे भी छोड़ दो, अगर कोई ट्रेंड लाइन पे काम करना जानता है, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन का भी अभी ब्रेकडाउन नहीं मिला है। ये डिस्कशन हम कहां कर रहे हैं? ये वन डे के टाइम फ्रेम पे लग रहे हैं। तो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलो। कुछ भी न्यूज चल रही हो, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस भी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, वो इतना बाइंग नहीं कर पा रहे, या ये नहीं कर पा रहे, वो खरीद नहीं पा रहा, वो बेच नहीं पा रहा, उसने बेच दिया, इसने खरीद लिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो फालतू में? भाई मैं सिंपल सी आपको एक चीज हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। सेटअप बनता है, काम करो, नहीं बनता है तो शांति से बैठो। आज सेटअप बना, हमने प्लान क्या किया था, अगर मार्केट में यहां से रिवर्सल मोमेंटम आता है, ये सपोर्ट है, ये प्रीवियस डे लो हो गया आपका, और यहां पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया है। जब मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। हमारा सेटअप बना, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला आपको, यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, फिबोनाची का आपको ब्रेकडाउन मिला, आपको 51,000 के राउंड लेवल का ब्रेकडाउन मिला। बहुत सारे सेटअप बने हैं भाई, उन पे काम करो भाई। चीजें समझो ना, क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है, उन चीजों पे काम करो। नहीं तो क्यों बेवजह न्यूज में ध्यान लगा के अपने लॉसेस करवा रहे हो? उस तरह की सिचुएशन क्यों प्लान करो? अब मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू हो, एकदम से बवाल आ गया मार्केट में कि मार्केट में तो गिरावट आ गई, बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, लगभग लगभग आप देखेंगे यहां से यहां तक 1000 पॉइंट का मूव आ गया। तो सोचो काफी लोगों ने सेल करना शुरू किया होगा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया और रिकवर कर दिया। तो जो नेगेटिव मोमेंटम को सोच के इन एरियाओं में सेल कर रहे हैं कि भाई अब क्रैश आएगा, वो तो ट्रैप हो चुके हैं। अगर यहां पे मार्केट कुछ दिन साइडवेज भी हो जाए या फिर आपको कुछ रिकवरी दिखा दे तो वो तो बड़े लॉस में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई शांति से बैठा होगा, सेटअप बन रहा होगा, उसने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे काम किया होगा, फिर वो देख रहा है कि यहां से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, राउंड लेवल का ब्रेकआउट होने दो। यहां पे अगर कोई मार्केट कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है, तो उस पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे। अगर उसके पास एक प्लान है तो भले ही उसे छोटा प्रॉफिट आ रहा हो या लॉसेस हो रहे हो, वो भी छोटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है। भाई सेटअप के अगर वो 1:2 का भी रेशो निकाल पा रहा है तो इजीली सर्वाइव कर पा रहा है मार्केट में। समझो चीजों को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसीलिए किसी भी तरह की न्यूज में ट्रैप मत हो। और जो मैंने आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताया है वो मैंने आपको यहां पे समझाया है। यहां पे ना तो अभी प्राइस एक्शन चेंज हुआ, पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला, जैसे हमें कोविड के समय पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया गया था, और जब क्रैश आएगा वो एक ही मंथ में आपको बड़ा मोमेंटम दिखा देगा। क्या यहां पे वो भी सिचुएशन है? नहीं, 6 to 7%, 8% का ही आपको ये फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे भी जब एक ऑल टाइम हाई लगा था, अगर मैं आपको यही फॉल दिखाऊं, देखो दोस्त वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने को आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। यही फॉलो आप देखेंगे 8.5% का है, तो क्या इसे भी क्रैश कह देते? नहीं ना, क्योंकि इसलिए ना तो पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया, ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। और देखो एग्जाम्पल इतने भर भर के हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहां से भी मार्केट ने एक मूव दिया,
फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट है, क्या हम इसे क्रैश कह देते क्योंकि मार्केट काफी नेगेटिव रहा था इस सिचुएशन पे भी। अगर आप फॉल देखेंगे कितना फॉल मार्केट ने आपको देने की कोशिश की है, तो कितने परसेंट का, लगभग 12-13% का। ये अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चीजें क्लियर हो गई ना। आइए अब हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, कल मंडे के लिए हमारे क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीजों का डिस्कशन करते हैं और डिटेल में सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आइए पहले सेटअप जान लेते। चलो सेटअप का डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम यहां पे समझ लेते हैं। एक और जानकारी दे दूं, ये छुट्टियां हैं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। ये दीपावली की खुशी में मैंने ऑफर आपके लिए लाया था, जल्द ही मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा के अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए अब सिचुएशन समझते हैं। भाई ध्यान देंगे, मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मार्केट के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, 51,273। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। इसका अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, वो हमें नजर आ रहा है 50,287। क्या इसका डिस्कशन किया गया था? बिल्कुल। अगर मार्केट यहां से एक रिवर्सल प्लान करता है तो पहला सपोर्ट क्या था, 51,000। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला सपोर्ट जोन हमारे लिए यही था। और इसका रीजन भी सिंपल था, बहुत सिंपल था। जब मार्केट में ये डिमांड क्रिएट की गई थी, सॉरी ये सप्लाई क्रिएट की गई थी, तो ये कहां पे रुकी थी, इसी जोन पे रुकी थी 50,287 के पास में। जब मार्केट में फिर से सप्लाई क्रिएट हुई थी, किस जोन से हुई थी, इसी जोन से हुई थी। यानी कि पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा, अक्टूबर में भी, यानी कि इसी अक्टूबर में भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे लिए। पिछले सितंबर में भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगस्त में भी मार्केट ने इसका बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से हमें अगस्त में मार्केट बाउंस होता हुआ दिखाई दिया था। जुलाई में भी हम देखेंगे इसी जोन पे सपोर्ट लिया गया था। अब जून में जाएंगे हम, जून पे इसी जोन पे आपके लिए रेजिस्टेंस बना था, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट से रिटेस्ट करने भी आया था और सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस किया था। और उससे भी मेन इंटरेस्टिंग चीज जो हमने अप्रैल में देखी थी, अप्रैल में जब हमारे लिए ऑल टाइम हाई लगा था, वो इसी जोन के पास से रिजेक्शन बना था। यानी कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और ऑल टाइम हाई भी था एक टाइम पे, और जब मार्केट ने इसे रिटेस्ट करके प्रॉपर पैटर्न बना के रिटेस्ट करके इसका ब्रेकआउट दिया, तब से ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन तो हमें सिंपल सी ये बात बता रहा है। क्या फिबोनाची भी कुछ बता रहा है? बिल्कुल, फिबोनाची भी हमें बता रहा है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.5 का लेवल है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, आप दो लेवल पे सबसे ज्यादा फोकस रखो, 0.5 और 0.618। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो इंपॉर्टेंट लेवल पे आपकी सबसे ज्यादा नजर रहनी चाहिए, 0.5 और 0.618। ये आपके लिए गोल्डन रेशो है 0.618। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस किस जोन पे, हमारा पूरा फोकस है 50,287 पे, 0.5 का है और हमारा प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में बन चुका है। यानी कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए सपोर्ट जोन मोटा मोटा यही होने वाला है, लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, 51,273। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि आप ध्यान से वीडियो देख पा रहे हैं कि नहीं, और आपको भी पता लग जाएगा। पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। क्या इस बीच जो आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है और ये 51,273 है, क्या इस बीच कोई और भी ऐसा जोन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बहुत सोच समझ के जवाब देना, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। गलत हो कोई बात नहीं, मैटर ये करता है आपने जवाब दिया कि नहीं, कोशिश की कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं,
कितने लोगों को 51,000 यहां पे दिखाई दे रहा है। जब हम वापस आते समय इसका एज ए सपोर्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब मार्केट इसके पास जाएगा तो इसे ऐसे रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा, क्योंकि हम सिंपल सी एक थ्योरी जानते हैं कि अगर कोई सपोर्ट जोन था ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या वो रेजिस्टेंस बन जाता है। समझ में आ गया यहां तक? तो ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे टाइम फ्रेम चेंज करके, लेकिन उससे पहले लॉजिक आपको समझाना जरूरी है। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या था लॉजिक? मार्केट ने पहले यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन हम तो जानते हैं मार्केट चाहे यहां पे ग्रीन कैंडल बना ले चाहे यहां पे रेड कैंडल बना ले, हम ट्रैप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने प्लान कर लिया था कि मार्केट में एक तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम देना है तो इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। इसके ब्रेकडाउन के तुरंत बाद हमारा नीचे एक सपोर्ट है 51,273 का। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। यहीं पे आपका क्या है, आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहां पे है, यह है आपका प्रीवियस डे लो यहां पे इस एरिया में, और यहीं पे आपका 23 का एक सपोर्ट जोन है जिसकी मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की थी। तो हमारा सिंपल सा प्लान था कि जब तक इस जोन से मार्केट नीचे नहीं निकलता हम नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। क्या इस कैंडल में इसका ब्रेकडाउन दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। लेकिन हमने यह भी डिस्कस किया था कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तब भी हम एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। एक राउंड लेवल है 51,000 का, हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये होगा। लेकिन अगर कोई मेरी वीडियोस ध्यान से देखता है, मैंने कुछ सेटअप या कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्लेन की हुई है, वो मैं आज फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सामने दिखाई दे रही है तो एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर। अगर किसी ने इस सिचुएशन पे काम किया होगा, इस वाले सेटअप पे काम किया होगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा। उस पे भी 75% ऑफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस पे काम किया होगा तो सपोर्ट हमारा क्या बन रहा है, 51,000। अब एक थ्योरी समझते हैं, थ्योरी क्या कहती है, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं। मान के चलो यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, आपका सेटअप बना, आपने प्लान किया, अपना स्टॉप लॉस प्लान किया, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना टारगेट भी प्लान किया, अपना एंट्री पॉइंट भी प्लान किया। आप जो सेटअप या जो भी स्ट्रेटेजी आप जानते हैं, जिस पे भी आप काम करते हैं, आपने चीजें प्लान करी। अब मान के चलो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो दो केस डिस्कस करेंगे हम। पहला केस क्या कहता है, मार्केट आ रहा है और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन रूल क्या कह रहा है कि भाई इस सपोर्ट जोन तक हमारा क्या टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन मार्केट तो इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, इसके बाद मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है मार्केट वापस आके इसे रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दे या कंटिन्यू मोमेंटम दे, वो आइडिया नहीं है हमें। लेकिन मार्केट ने इसका सीधे सीधे ब्रेकडाउन दे दिया, तो उस सिचुएशन पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो उठा के यहां पे रख दो। अब काफी लोग सोचेंगे ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट ने इसका जानबूझ के ब्रेकडाउन दिया है, फिर वापस आके हमें ट्रैप कर देंगे, तो इसलिए तो मैंने क्या कहा है कि स्टॉप लॉस उठा के यहां रख दो। लेकिन किस सिचुएशन पे काम नहीं करना होता, इस सिचुएशन पे काम नहीं करना होता। मान के चलो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट जोन पे मार्केट आया और यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगा, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो इस सिचुएशन पे आपके हाथ जो भी लग रहा है आप उसे लेके मार्केट से निकलेंगे, मार्केट में नहीं रुकेंगे। तो ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, पहले भी मैंने बहुत बार समझाई हुई है, जो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है, मैंने डिटेल में इसे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसलिए समझा रहा हूं कि यहां पे जो 51,000 का ब्रेकडाउन मिला है वो ये वाला केस है। अगर आपका सेटअप यहां बन रहा है, मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, 51,273 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, ये वाला जो सपोर्ट जोन बन रहा था इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, आपको बहुत अच्छी एंट्री अगर मार्केट प्लान कर रहा है तो आपका सिंपल सा टारगेट कहां तक था, 51,000 तक हो सकता था, क्योंकि अगला राउंड लेवल यही है, सपोर्ट जोन यही है। लेकिन मार्केट यहां पे रुका नहीं, मार्केट ने एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया, जो केस मैंने आपको यहां पे समझाया। अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मार्केट देखो एक तो कंटिन्यू मोमेंटम दिया,
हो सकता है मार्केट वापस आके इसे रिटेस्ट करता, यहां पे टाइम स्पेंड करता, फिर ब्रेकडाउन दे सकता था या ब्रेकआउट दे सकता था। इसलिए मैंने क्या कहा, आपका जो स्टॉप लॉस इस वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपने लगाया होगा उसे यहां पे ट्रेल कर लो। तो अब आपके हाथ इतना प्रॉफिट तो लगेगा ही लगेगा। भले ही मार्केट यहां पे कंटिन्यू मोमेंटम दे तो और ज्यादा प्रॉफिट लग जाएगा, वापस आके रिटेस्ट करने आए या ऊपर मोमेंटम दे दे तब भी आपके हाथ इतना प्रॉफिट तो लगेगा ही लगेगा। तो ये तरीका होता है मोमेंटम को समझने का। हालांकि किसी ने अगर बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वाला कोर्स किया होगा तो वहां पे मैंने एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया है, मोमेंटम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। वो भी आपके लिए यहां पे एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन बनी है, बहुत बेहतरीन आपको उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम मिला है। और कितने कितने लोगों ने मोमेंटम पकड़ा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं जानते आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको समझा ही चुका हूं। आइए मंडे की सिचुएशन समझते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कुछ सेटअप्स का डिस्कशन किया, कुछ थ्योरी वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और सबसे जरूरी थी ये वाला कंफ्यूजन मैंने आपके माइंड से क्रिएट किया, मतलब निकाल दिया कि आप क्रैश सोच के चल रहे हो या प्रॉफिट बुकिंग सोच के चल रहे हो, किस सिचुएशन पे हमें घबराना है, वो पूरा कंफ्यूजन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब कोई भी किसी भी न्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। समझ में आ गया आपको? खुद से भी आप थोड़ा सा एनालिसिस किया करो। समझ में आ गया? आइए अब सिचुएशन समझते हैं, मंडे के लिए हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। मैं बहुत दिनों से एक्सप्लेन करता हुआ आपको आ रहा हूं, लेकिन हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस क्या हो गया, 51,000 हो गया आपके लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके लिए, 51,273 हो गया। इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए अगला रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अब ध्यान से नोटिस करो, जो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहां से अगर मार्केट 51,000 तक मोमेंटम देता है तो लगभग 150 पॉइंट का डिफरेंस है। उससे ऊपर चल रहा है अगर आप देखेंगे तो लगभग 250 पॉइंट का डिफरेंस है अगले रेजिस्टेंस में। उससे भी आप आगे देखेंगे तो लगभग आपको वही 250 या 200 पॉइंट का डिफरेंस आपको ऊपर नजर आएगा। तो यानी कि ऊपर हम छोटे छोटे पॉइंट प्लान कर सकते हैं, कुछ एग्रेसिवली हम प्लान नहीं कर सकते। एग्रेसिवली प्लान हम कब कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मार्केट 52,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे पॉइंटों में पॉजिटिव साइड काम करेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी के साथ, कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अपोजिट होता है, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है तो उस सिचुएशन पे हमें काफी बड़ा एरिया मिल जाता है। अगर मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाया तो हमारे लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रीवियस डे लो, और इसके नीचे अगला सपोर्ट क्या है, 50,287 हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ देर पहले ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, याद होगा आपके, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम है, एक तो हम ट्रेंड की ही डायरेक्शन में है, दूसरा नेगेटिव साइड हमें पॉइंट भी ज्यादा मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, और फॉल भी काफी तेजी से आता है नेगेटिव साइड। तो नीचे की साइड जब ट्रेंड भी नेगेटिव है तो अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा जाए, तुरंत पकड़ो, भाग भाग के पकड़ो। समझ में आ गई? तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे, यहां पे आपके लिए इस जोन में प्रीवियस डे लो और 50,287 आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जो उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी तब क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है। इसके लिए आप समझो 21st को और आप देखो 17 को भी, 17 से पहले 16 को हमने गिरावट देखी,
लेकिन 17 को मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देके एक बहुत बड़ा आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। एक नेगेटिव मूव लगभग आपको 700-800 पॉइंट का एक नेगेटिव मूव मार्केट ने प्लान कर दिया। काफी बेहतरीन आपको ये मूव वन साइडेड वन डायरेक्शनल मार्केट ने मूव प्लान किया था। 18 को हुआ क्या? 18 को मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, लेकिन 21 को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वीकेंड के फर्स्ट वीक पे, फर्स्ट डे पे, तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, बहुत बेहतरीन रिजेक्शन लेके आता है, वो भी एक फिबोनाची के लेवल से, और नेगेटिव साइड चीजें प्लान करके साइडवेज हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन बनी तो हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहला रहेगा हमारा ट्रेडिंग डे हाई, दूसरा रहेगा ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है, यानी कि अगर 51,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन रहता है, तो आपके लिए पता है आगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करना है। इससे भी ज्यादा हम इंटरेस्टेड क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपके लिए रिजेक्शन कैंडल बनाए, कोई शूटिंग स्टार बना दे, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल बना दे, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल बना दे, या फिर बियरिश सिंगल फिंग बना दे, और इसके साथ साथ अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे, तो इसका मतलब मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, साथ में आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, तो मार्केट में आपको नेगेटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है। फिर आपके लिए पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा एप्लीकेशन में। उस कोर्स पे भी 75% ऑफ चल रहा है। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, कहीं मत जाइए, वापस आ जाइए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, अब इसे देख के सभी लोग खुश हो जाएंगे, तालियां भी बजाने लग जाएंगे कि भाई मार्केट तो नेगेटिव था, क्रैश आएगा क्रैश आएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया कि चल क्या रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जो हमने डिस्कशन किया था, एक झलक और दिखा दूं मैं आपको, वो माइंड में रहना चाहिए। भाई हम ये देख रहे हैं, क्या इन सारी चीजों को एक बार हटा दिया जाए, इसे भी हटा दो, ओके, इसे भी हटा दिया जाए, इसे भी हटा दिया, ओके। अगर नेगेटिव साइड जाएगा, हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है। समझो, अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, हो सकता है इस पे सपोर्ट लेने आ रहा हो। लेकिन हम नेगेटिव कब मानेंगे, जब अपने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन देगा, जो कि हमें कोविड के समय देखने को मिला था। ये मैं बार बार क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके माइंड का कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो इसलिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, तो इसका मतलब देखो खुश होने वाली बात है, क्योंकि नेगेटिव साइड हमें ये लगभग आप देखेंगे लगभग 600 प्लस पॉइंट का एक मोमेंटम है नीचे की साइड, अगर मार्केट देना चाहता है तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक मोमेंटम प्लान कर दिया, तो फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे लो या 50,287 के अराउंड ही हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव साइड चलने लग गया, तो कुछ एग्रेसिव प्लान मत करना, छोटे पॉइंट में खेलना, हाफ क्वांटिटी में खेलना। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला सपोर्ट रजिस्टर बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर 51,000 अगला रेजिस्टेंस बन सकता है, इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर 51,273, इसका ब्रेकआउट मिल गया ये ट्रेंड लाइन जो वन डे के टाइम फ्रेम पे थी, इसका इससे पहले आपका प्रीवियस डे हाई है। तो इसलिए छोटे पॉइंट में पॉजिटिव साइड जाए तो छोटे पॉइंट में काम करना है, एग्रेसिव कुछ प्लान नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बताना कि क्रैश वाला कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा, 75% का ऑफ है, जाके आप सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।